आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है भारत का राज्य क्षेत्र यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जब हम भारत के राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय यह निकलता है कि वह समस्त राज्य क्षेत्र जिस पर तत्समय भारत की प्रभुता यानी कि संप्रभुता का विस्तार है, यानी कि वो सारे क्षेत्र जो भारतीय सीमा या भारत सरकार के अधीन आते हैं वो भारत का राज्य क्षेत्र कहलाता है। जब हम भारत के राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो इसे हम पुनः तीन वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट टेरिटरी, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा अर्जित राज्य क्षेत्र। तो यहां पे देखिए दो शब्द मिलता जुलता है, भारत का राज्य क्षेत्र और दूसरा है राज्य क्षेत्र। तो अंतर क्या हुआ? भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य क्षेत्र आता है यानी कि स्टेट टेरिटरी। स्टेट टेरिटरी का मतलब यहां पर यह हो जाएगा कि जब हम भारत के विभिन्न राज्यों की बात करते हैं यानी कि भारतीय सीमा के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब से मिला के जो क्षेत्र बनेगा वो अलग अलग राज्यों का अपना क्षेत्र हुआ। इस प्रकार से वो राज्य क्षेत्र कहलाता है। परंतु जब हम भारत के राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो इन्हीं सारे राज्यों के क्षेत्र मिला के भारत के राज्य क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पे पुनः हमें ये ध्यान में रखना होगा कि जब संविधान प्रवर्तन में आया यानी कि जब मूल संविधान प्रवर्तन में आया उस समय जो राज्यों की जो कैटेगरी बनाई गई थी वो मुख्यतः तीन कैटेगरी थी और एक संघ राज्य क्षेत्र था। इसी के संदर्भ में राज्यों की सीमाओं को पुनः अंकित करने के लिए एक और आयोग बनाया गया था जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों का गठन किया गया था। यहां पे मैं इस टॉपिक को आगे वाली क्लास में फिर चर्चा करूंगा। दूसरी जो कैटेगरी हमें देखने को मिलती है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वह है संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? तो ऐसे सारे क्षेत्र जिनका प्रशासन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है या राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है तो ऐसे सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? संघ राज्य क्षेत्र कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, अंडमान निकोबार की द्वीप की बात करें और अभी हाल फिलहाल जम्मू कश्मीर का जो विभाजन करके उसे तीन क्षेत्रों में बनाया गया तो ये सारे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? संघ राज्य क्षेत्र कहलाते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो तीसरी कैटेगरी है वो है अर्जित राज्य क्षेत्र। तो अर्जित राज्य क्षेत्र का मतलब यह होता है कि सामान्यतः किसी एक देश का यह अधिकार होता है कि वह नए राज्य क्षेत्र अर्जित करे, यानी कि जो उसकी वर्तमान सीमा है उस सीमा के अतिरिक्त भी अगर वो नए राज्य क्षेत्रों का अर्जन करता है तो ऐसे क्षेत्र अर्जित राज्य क्षेत्र कहलाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि जो अर्जित राज्य क्षेत्र होता है यानी कि कोई भी देश जो अपनी नई सीमाओं का विस्तार करना चाहता है या नए क्षेत्रों का अर्जन करना चाहता है तो वह किस प्रकार से संभव हो सकता है? तो अर्जन निम्नलिखित चार तरीकों से हो सकता है। सबसे पहले युद्ध में जीतकर, यानी कि अगर भारत सरकार का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने किसी क्षेत्र का अर्जन किया तो वह उसके अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। दूसरी तरफ संधि के अनुसरण में, जैसे अभी हमने देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद को सुलझाया गया और संधि के अनुरूप एक दूसरे की क्षेत्रों का अदली बदली हुई तो ये हमारा संधि के अनुसरण में कहलाता है। तीसरा अध्यर्पण के द्वारा और चौथा जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी विहीन भूमि पर कब्जा। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे समुद्री क्षेत्र होते हैं जहां पे स्वतः कोई टापू या आइलैंड वो उभर के सामने आता है। तो ऐसे क्षेत्रों पे जहां पे किसी दूसरे देश का दावा नहीं होता और कोई देश उसको अर्जित करता है तो वो क्या कहलाएगा? उसके अर्जित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहलाएगा। यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो अर्जन के परिणाम स्वरूप जो भी राज्य क्षेत्र है, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का भाग हो जाएगा और उसी प्रकार से शासित होगा जैसे कि कोई संघ राज्य क्षेत्र होता है। और विदेशी क्षेत्र जिसका भारत द्वारा अर्जन किया गया है अनुच्छेद 2 के तहत एक नए राज्य के तौर पर या अनुच्छेद 3 खंड क या खंड 3 ख के तहत स्थापित राज्य मिलाकर भारत संघ में शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब हम भारत के राज्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें तीन प्रकार मिलते हैं, यानी कि राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ शासित क्षेत्र और तीसरा अर्जित क्षेत्र।